थी, तो मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। स्क्वायर किया तो x बटे 4 की क्यूब बराबर 1, x की क्यूब 64 आ गया। एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूं प्रॉफिट लॉस का। सोचो वो सवाल इतना आसान है, लेकिन एक छोटी सी बात बताऊंगा, जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था तब भी वो बात बता रखी है, आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार ये चीज तो हम भूल जाते हैं। अच्छा हुआ आपने रिवाइज करा दी ये चीज, अब मुझसे कभी गलती नहीं होगी। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। दुर्गा जी अगर आप ये सवाल कर देंगे तो मैं मानूंगा कि रेलवे की तैयारी में 4 चांद लगे हुए हैं। बहुत सिंपल है, देख लीजिए। एक दुकानदार ने एक टी बैग का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। आप देखना कैलकुलेशन से कितना मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर वो 8% की छूट देता है और 72 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसे अपने ग्राहक को कितना छूट देना चाहिए ताकि वो 90 रुपए का लाभ कमाए? तो तब छूट कितनी देनी चाहिए ये बताना। देखिए 8% की छूट पे तो वो 72 रुपए का लाभ कमाता है, लेकिन अब लाभ उसको ज्यादा कमाना है तो छूट 8% से कम देनी होगी, ये बात तो तय है। अगर ये बात तय है तो उत्तर इस सवाल के ये दो ही आ सकते हैं बस। अगर तुक्का भी मारना हो, मैं आपको तुक्का मारना भी सिखाता हूं, पेपर में कम टाइम बचा है तो ये तुक्का कभी मत मारिएगा। आप बताइए, जब मैं 72 रुपए का लाभ कमा रहा हूं, जब 8% की छूट दी है, अब मुझे अपना लाभ बढ़ाना है कि भाई ज्यादा लाभ कमाना है मुझे, तो छूट तो मुझे कम करनी पड़ेगी, यानी सवाल का उत्तर 8% से कम आएगा। तो अब देखते हैं कि क्या आ सकता है, 8% से कम क्या आ सकता है, बताइए बताइए भाई। देखो भाई, पता है आपको, जब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाता हूं, अगर आप मेरी वीडियो उठा के देखोगे तो मैं एक बात बताता हूं कि कई बार सवालों में ऐसा होता है कि जब 25% अधिक मूल्य अंकित करना हो तो हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी होती है कि या तो हम 100 से 125 करें या फिर हम 80 से 100 करें। ये दोनों ही 25% अधिक है। इसका इतना बड़ा इंपैक्ट हो जाता है आप सोच नहीं सकते, दोनों ही 25% अधिक है। अगर आप इस सवाल में सीपी को 100 मानते हैं और एमपी को 125, तो आप खुद ही देखिए 125 पे 8% की छूट ही अपने आप में तकलीफ दे देगी, परेशान कर देगी। सोचिए ये सवाल बहुत आसान है, बट ये आसान तब तक ही है जब आप 80 से 100 कर रहे हो। अगर आपने 100 से 125 लिया तो ये आपका जबड़ा उखाड़ देगा। इतनी टिपिकल सी कैलकुलेशन होगी, पहले पॉइंट आएगा और उत्तर भी सोचो पॉइंटों में नहीं है। क्या फायदा जब उत्तर पॉइंटों में नहीं है? पॉइंट क्या होता है भैया? पॉइंट 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 मतलब ये क्या है? पॉइंट कौन बोलता है यार? हम भी गांव से, देखो मैंने क्या किया दुर्गा जी, जैसे 25% अधिक का मतलब ही है वैसे तो 1/4 और 1/4 का मतलब है 4 से 5। और अगर आप एमपी को 100 मान लें तो मजा आ जाएगा आपको, यानी सीपी आपकी 80। अब आप देखना ये सवाल कितना आसान हो जाएगा सिर्फ इतनी सी बात से। तो आगे आप भी याद रखेंगे कि अगर 25% अधिक मार्क करना हो और डिस्काउंट की बात हो तो एमपी को 100 लें। देखिए कुछ नहीं करूंगा अब मैं, अब तो ये सवाल में कुछ बचा ही नहीं। ये सीपी, ये 80, ये एमपी और ये 100, ठीक है। देखना मजा आ जाएगा आपको। आपने कहा कि जी 8% का डिस्काउंट होगा, यानी कि 92 रुपए, और 92 रुपए का मतलब है जी 12 रुपए का फायदा है। 12 रुपए का फायदा है, लेकिन फायदा वास्तव में कितने का है? 72 का। 72 का है, और मुझे दोबारा में फायदा कितने का लेना है दुर्गा साहब? 90 का। 90 का। तो मैं ये कह रहा था कि अगर 72 की वैल्यू 12 है, 1/6 है, तो फिर 90 की कितनी होगी? आपने कहा 15, यानी मुझे 15 रुपए का फायदा चाहिए। इसका मतलब यही तो है, 90 के फायदे का मतलब मुझे 15 का फायदा चाहिए। तो 15 के फायदे का मतलब है जो 80 रुपए का सामान, 15 का फायदा मुझे 95 में बेचना होगा। तो मैं डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? 5%। यही उत्तर है सर। अगर नहीं समझ आए तो मैं दोबारा बताऊंगा, बट आप जानते हैं कि मैं बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कभी नहीं करता हूं। आप कितना भी नया सवाल ले आइए, मैं ये नहीं कहूंगा अरे ये तो हो ही नहीं रहा, चलो बेसिक से कर लेते हैं। नहीं, मैं मना कर दूंगा कि मैं ये सवाल नहीं करूंगा, और ऐसा कोई सवाल बना नहीं एसएससी के इतिहास में जो मैं मना कर दूं, जो मेरे आगे पानी ना भरे। अच्छे अच्छे सवालों ने पानी भरा है, सरकारी नल मेरे घर के आगे गड़ा है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया इस सवाल में। मैंने कहा कि मैं सीपी को 80 मान रहा हूं और इससे 25% अधिक एमपी को 100 मान रहा हूं। यहां पे दिखा भी दिया था 80-100 कैसे आएगा। 25% मतलब 4 से 5, 20 100 से 20 25। मैंने कहा कि 80 से 92 कैसे आया? 8% का डिस्काउंट दूंगा, यानी 92 में बेच रहा हूं। 92 का मतलब मुझे 12 का फायदा हो रहा है, लेकिन सवाल में तो कह रहा है 72 रुपए का फायदा हो रहा है। 12 छिंग 72। अगर 90 का फायदा चाहिए तो मुझे फायदा 15 छिक्के 90, 15 का चाहिए। 80 पे 15 का फायदा, यानी मैं 95 का माल बेच पाऊंगा। 95 का माल बेचने का मतलब मैं केवल 5% डिस्काउंट दे पाऊंगा। बात खत्म। दोबारा बताता हूं, आप एकदम चिंता मत करिए, मैं दोबारा बताता हूं। मैंने कहा सीपी 80 है और एमपी 100। यहां तक तो समझ में आ गया सर? सीपी 80 और एमपी। आपने कहा 8% का डिस्काउंट, यानी माल बिका है 92 में, फायदा कितने का है? 12 का। लेकिन सवाल में है उस वक्त फायदा था 72 का। या तो 12 की वैल्यू 72 कह दीजिए, 72 की वैल्यू 12 कह दीजिए। हमें तो परसेंट में उत्तर बताना है, तो हमने 72 की वैल्यू 12 कह दी। आपने कहा कि जी अब फायदा 90 का है,
तो मैंने कहा 90 का मतलब हो गया, अगर 72 की वैल्यू 12 है तो 90 की आ जाएगी 15, यानी अब इसको 80 पे 15 रुपए कमाने हैं। अगर 80 पे 15 कमाने हैं तो 95 में माल बिकना चाहिए। 100 रुपए का माल 95 में बिकेगा तो डिस्काउंट कितने का है? 5% का। एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। एक बच्चा बार बार लिख रहा है सर आप सीपीयू एस्पिरेंट को इग्नोर कर रहे हैं। एकदम नहीं कर रहा हूं, एकदम इग्नोर नहीं कर रहा हूं और कभी नहीं कर सकता।